इस समय हम क्षेत्रीय निगम पार्षद राकेश जोशी जी के साथ हैं और देखते हैं इनका क्षेत्रीय दौरा है। बैकलाइन साफ हो रही है। सर, क्या कहना है और कितनी जल्दी इन सबको हम पंजाबी बाग के अंदर सारी बैकलाइंस को साफ़ कर रहे हैं। अब जैसे पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हो दिल्ली के अंदर जैसे बारिश आ रही है तो डर लगता है बारिशों के बाद एकदम से जो बीमारियां हैं वो फैलती हैं, जैसे चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया। तो उससे पहले हमने एक ड्राइव शुरू किया अपने वार्ड के अंदर। जितनी भी हमारी बैकलाइंस हैं उनको हम साफ़ कर रहे हैं। इनको साफ़ करने के साथ साथ हमारे सैनिटेशन डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे हैं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हैं, CSC डिपार्टमेंट के लोग हैं, मलेरिया डिपार्टमेंट के लोग हैं। तो पूरे के पूरी बैकलाइंस को हम एक एक करके साफ़ कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम पंजाबी बाग में 10 और जो 8 नंबर की बैकलाइन है उसको साफ़ कर रहे हैं। कितने दिनों से चल रहा है सर ये मैं लगभग जब से मैं इलेक्शन जीता हूँ मैंने वेरी फर्स्ट डे ये काम शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा रहा है कि बहुत समय से निगलेक्टेड क्षेत्र रहा है। तो हम जहाँ भी जा रहे हैं बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि वर्किंग बहुत अच्छे तरीके से हो पाई। और आज हम भी जा रहे हैं, हम लोग एक ही बात कह रहे हैं, हमने कोई स्टाफ चेंज नहीं किया। ये निगम के अधिकारी हैं, यही कर्मचारी हैं। आज जहाँ भी जा रहे हैं लोग तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शायद पिछले कुछ समय में इच्छा शक्ति की कमी रही जिस कारण ये काम नहीं हो पाया और उसको हमने स्टार्ट किया है। और सर, जैसे आपने बताया कि काफ़ी समय से आप निगम पार्षद जब से बने हैं तब से आपने ये कार्य शुरू कर दिया, लेकिन इसमें आपने बताया कि दिक्कतें भी आई हैं। तो किस प्रकार की दिक्कतें और डेंगू और मच्छर से निपटने के लिए इस बार दिल्ली सरकार का क्या कह रहा है? देखिए, दिक्कतें रूटीन की हैं, कुछ नहीं है। स्टाफ बहुत अच्छा है। MCD के अंदर जितने भी हमारे कर्मचारी, खासकर मेरे क्षेत्र के अंदर जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं सब काम करने वाले हैं। बहुत मेहनती इंसान और बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। दिक्कत थी पहले टीम वर्क नहीं बन पाया, सिस्टम नहीं बन पाया, इसलिए काम नहीं हो पा रहे थे। आज मैंने कोई स्टाफ चेंज नहीं किया, यही स्टाफ है और बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है। जहाँ भी जा रहा हूँ लोग तारीफ कर रहे हैं। जहाँ तक बीमारियों की बात है, इसके लिए हमने एक्शन प्लान तैयार किया है पूरी दिल्ली के अंदर। युद्ध स्तर पे हम लग गए हैं। हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक एक्शन प्लान तैयार किया पूरी दिल्ली के अंदर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से मुक्ति के लिए। अभी से हमने फॉगिंग का और स्प्रे का काम शुरू कर दिया है और उसी में तो आप देखते हो पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरी दिल्ली अंदर जहाँ जाते हो हमारे लोग काम कर रहे हैं। खासकर दिल्ली के अंदर पिछले कुछ दिनों में जो बाढ़ की स्थिति बनी और जिस तरीके से पानी का भराव हो गया उसको देखते हो बहुत जरूरी था और उस पर हमने एक्शन प्लान तैयार करके काम शुरू कर दिया। जैसे आपने बताया कि बैकलाइन आप तैयार कर रहे हैं और पंजाबी बाग की, लेकिन कुछ लोगों की शिकायतें हमारे पास भी आती हैं कि रोडों की जो गलियां जो हैं टूटी फूटी हो जाती है मरम्मत के लिए, लेकिन अभी तक पेंडिंग पड़ा है 2 महीने से 3 महीने से। तो वो कब तक पूरा होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पंजाबी बाग के अंदर पिछले 15 साल में कोई सड़कें बनने का काम नहीं हुआ। मुझे कोई याद नहीं कि पंजाबी बाग के अंदर कोई सड़क या बैकलाइन पिछले 15 साल में बनी हो। आपको याद होगा जब मैं पिछली बार निगम पार्षद था तो मैंने पंजाबी बाग की सारी सड़कें बनाई थी और सारी बैकलाइन्स बनाई थी। लेकिन पिछले 15 साल में वो काम बिल्कुल ठप हो गया। थोड़ा सा समय लगेगा, आने वाले समय में धीरे धीरे करके हम सारी की, मैं खाली पंजाबी बाग नहीं, मेरे पूरे वार्ड 89 के अंदर जितनी भी सड़कें हैं आने वाले समय में हम सारी की सारी सड़कें नई बना के देंगे। सर, एक क्वेश्चन मेरा और है, यहाँ पंजाबी बाग में जब से फ्लाईओवर के लिए काम चालू है तो ये जो रास्ता है अग्रवाल धर्मशाला का, उधर की शाम के टाइम उधर बहुत जाम लगने लग गया और पूरे टाइम ही, और रॉन्ग वे से लोग आते हैं, इससे हादसा भी हो सकता है। बड़ी मैंने इसमें ट्रैफिक वालों से भी बात की और SHO से भी बात की है। दिक्कत क्या हो गई, जब से वो पुल बनने का काम शुरू हुआ है लोग रॉन्ग साइड से आते हैं, अग्रवाल धर्मशाला से नीचे निकलते हैं और 13 नंबर रोड से होते हुए 12 वाली रोड से फ्रंट से जाते हैं। मुझे सबसे बड़ा डर लगता है कि किसी दिन कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए। तो हमने SHO से भी बात किया, ट्रैफिक वालों से भी बात किया और जल्दी लगता है कि इस पर एक्शन होगा। तो हमें ठीक है, डिपार्टमेंट को अपना काम करेगा ही, हमें भी थोड़ी सी ड्यूटी है। जैसे हम लोग छत के ऊपर पुराना टायर फेंक देते हैं, फ्लावर पॉट हमारा गमला कोई खराब हो गया हम उसको ऊपर फेंक देते हैं, या हमारा कूलर है हम उसको यूज़ करते हैं, उसी में बहुत दिनों से पानी है। या जैसे घर में हम लोग आटा गूंथते हैं तो थोड़ा सा पानी कटोरी में छोड़ देते हैं या भगोने में छोड़ देते हैं, या हम वॉशरूम नहाते हैं जिस टाइम हम बाल्टी में या बग्गे में थोड़ा सा पानी छोड़ देते हैं। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमें ये समझना है जो डेंगू का मच्छर है वो साफ पानी में होता है। नॉर्मली हम कहते हैं गंदगी थी मच्छर हो गया बीमारी हो गई, नहीं, डेंगू का मच्छर साफ पानी में होता है। तो इसके लिए हाँ जी, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है डिपार्टमेंट तो अपना काम करेगा ही, हमें हमारे को अवेयरनेस जरूरी है। और जब मच्छर हमारे घर में अगर हमने बाथरूम में छोड़ दिया तो सबसे पहले मेरे बेटे को काटेगा, मेरी बेटी को काटेगा, तीसरे को बाद में काटेगा। तो हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने बच्चों को बचा कर रखने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए सबसे जरूरी है हम अपने आसपास पहले वातावरण होते हैं। हम तो अपना काम करेंगे, ये देखिए ये मैं आपको पाठ पढ़ा के जा रहा हूँ तो मैं कह दूँगा MCD की ड्यूटी नहीं है, MCD अपना पूरा काम करेगी, लेकिन आप लोगों के लिए भी ठीक, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जिस टाइम ये जाते हैं मीटिंग चेक करने के लिए तो फिर मुझे लोगों के फ़ोन आते हैं, भाई साहब चलान काट रहे हैं,
ठीक है। मेन सफाई, इसके बाद हमारी सिक्योरिटी, क्योंकि जो हमारी रोड है ये जो धर्मशाला से कनेक्टेड है ऑर्डिनेटर, तो इससे ट्रैफिक लोग चोरी करते हैं, चेन स्नैचिंग करते हैं, मोबाइल उठाकर और एकदम निकल जाते हैं अपने लगा वगैरह। और आजकल ये जो फ्लाईओवर बन रहा है इससे फिर ऐसा रेगुलर ट्रैफिक आ रहा है कि हमें पैदल चलना भी मुश्किल होता है। और सब रॉन्ग साइड से आते हैं और बिल्कुल ऐसा रात को 10 बजे भी जो है ना हम गंगाराम गोयल जी के साथ हैं, इनसे जानते हैं। सर, आज निगम पार्षद आपके एरिए में क्षेत्रीय दौरा करने आए, तो क्या क्या आप लोगों ने उनके सामने अपनी समस्याएं रखी? पिछले 2, 4, 5 सालों में कोई काम हुआ नहीं था यहाँ पर। जोशी जी ने बोला कि आप बुलाओ अपने रोड वालों को, जो भी समस्या हो आप हमारे को बताओ, उसको हम ठीक करेंगे। जो है उन्हें पिछले बैक रोड की उन्होंने शुरुआत की है सफाई की, और बाकी लोग जो भी हमारे रोड के आए हुए थे, 8 नंबर रोड, 13 नंबर रोड, 16 नंबर रोड, सब ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। वो इन्होंने बड़े इत्मीनान से इन्होंने सुनी जो है, और सबको बताया कि सबका समाधान। कुछ यहाँ पर कर्मचारी साथ के साथ स्टाफ था उनको ऑर्डर दिया इमीडिएट, भाई ये काम आज ही होना चाहिए। उसके बाद जो काम नहीं होने वाला था, जो कुछ टाइम लगेगा, उनको आश्वासन दिया कि आपका काम जल्दी हो जाएगा। बट 2-4 साल से काम जो रुके हुए थे वो इनकी शुरुआत इन्होंने कर दी हुई है। सर, आज जो जोशी जी आप लोगों के इधर क्षेत्रीय दौरे पे आए थे, तो उन्होंने क्या क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? बहुत अच्छा आश्वासन दिया है और ये काम करेंगे। इस रोड का भी जो गली है सारा इन्होंने अभी इंस्ट्रक्शन दिया और साफ़ हो रही है, ये सारा कुछ काम करेंगे अच्छे तरीके से। उन्होंने सबको अपने एमसीडी डिपार्टमेंट को इस चीज़ की इंस्ट्रक्शन दिए कि ये काम होना चाहिए, जैसे मर्जी हो, हमें ये रिपोर्ट आनी चाहिए कि ये काम हो गया। हमारे साथ डॉक्टर शिखा खन्ना जी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आज आप के इधर जैसे निगम पार्षद जी आए, तो क्या क्या उन्होंने वादे करे हैं और कैसा उनका काम है उनका? देखिए, जोशी जी का काम जो है, जहाँ तक मैंने पिछले कुछ महीनों में देखा है, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन जो कमियां हमने उनको बताई हैं, एक तो हमारी सफाई की समस्या आगे और पीछे की, दूसरा मच्छर आने शुरू हो गए हैं, मच्छरों के लिए भी उन्होंने समाधान बताया। सफाई वो करवा ही रहे हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। और हमारे यहाँ का एक सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है, तो उन्होंने उसका भी हल जो है हमें आश्वासन दिया है कि वो जल्दी निकालेंगे। आगे उनसे कितनी उम्मीद है? उम्मीद तो बेटा हमें पूरी है, क्योंकि जब भी हमें कोई कंप्लेंट होती है हम उनको कॉल करते हैं, वो ज़रूर जवाब देते हैं। चाहे काम उसी वक्त ना हो, बाद में हो, अपना कोई बंदा ज़रूर भेजते हैं काम के लिए। और हमें उम्मीद है कि जो उन्होंने आश्वासन दिए हैं वो ज़रूर पूरे करेंगे। तो देखा आपने, आज मैं आपको रोड नंबर 10 पे लेकर आई थी, जहाँ पर निगम पार्षद जो है, यहाँ के क्षेत्रीय निगम पार्षद है राकेश जोशी जी, उन्होंने दौरा किया, साथ के साथ बैक लाइन को भी साफ़ किया। उसके साथ ही उन्होंने जनता से यहाँ पर रूबरू भी हुए और साथ में उन लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही इस क्षेत्र को और भी सुंदर बनाएंगे और भी विकास कार्य करेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप शर्मा के साथ मैं प्रीतिजा, NNS मीडिया ग्रुप के लिए। तो ये थी आज की खास खबर। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए NNS मीडिया ग्रुप।